यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। लेकिन चलें उससे आगे चलते हैं। इंग्लिश से बाइकाट है, जिहाद पे जोर है, और इसका एक नमूना इस वक्त पेश हो रहा है गाजा के अंदर और लबनान के अंदर। आपकी डायरेक्शन भी वही है। मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे ही पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स, वो कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे इंटरेक्ट करवाया जाता है? सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एलोन मस्क को बुलाया उन्होंने, इंडिया ने। एलोन मस्क वहाँ पर जाएंगे भारत। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो हैं वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नज़र में महान है, महान पुरुष है। बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा नहीं, महान पुरुष है। वो था ना वो अंदाज अपना अपना हो, उसमें वो आमिर खान और सलमान खान नहीं, उसमें शक्ति कपूर का डायलॉग होता है। वो जो कहते हैं ना कि आंखों की गोटियां बनाकर खेलूंगा, तो वो कहते थे ना आप तो महान पुरुष हैं। कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस। और कुछ नहीं। रह गए। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं सीएसएस का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन। नंबर 1 पे आएंगे हम हमास को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, सऊदी अरब तंग क्यों है? इसका तो मुझे नहीं आइडिया। जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं उसको सऊदी नहीं मानता। बस ये वही पहले कहना है कि अगर पहले इनको आपस में डायलॉग करना चाहिए कि हम आपस में क्या हैं। ईरान, हमास और सऊदी अरब जो भी है, इनको आपस में पहले गुफ्तगू करनी चाहिए। सऊदी ने हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। वो फिर अपनों ने किया हुआ है ना, अपनों ने किया हुआ है। लेकिन इसमें क्योंकि वो फिर एक कुव्वत बनी हुई है, डट गई हैं, तो फिर उनका मुकाबला करना पड़ेगा। इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क़यामत ने भी तो फिर कायम होना है ना, इसी वजह से तो फिर क़यामत आनी है। और ये क़यामत की बहुत सारी निशानियां भी जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये कुर्बे क़यामत की ही एक निशानी है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश हैं और वो तमाशाई बनी हुई हैं। जैसे कि पिछले दिनों दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया और उसके बाद बड़ी बारिशें हुई, सैलाब है, तो लोगों ने कहा जी अजाब आ गया। और ये चीज़ें अजाब नहीं था, उनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। उनके तो पहाड़ों में हरियाली ही हरियाली आ गई है, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत अच्छा हो गया। ये
कि हमारे मीडिया की अपनी रिपोर्ट है जिसको हम अजाब कह रहे थे, वो तो उनके लिए नेमत साबित हो गई। ये जो नेमत है इसका तज़किरा ऑलरेडी कुरान में है। ये नेमत नहीं, ये इनफेक्ट अज़ाब ही है। और ये एक अज़ाब हम इस तरह भी कह सकते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है कि जो रेगिस्तान है वो हरे भरे हो जाएंगे। अगर हम कुरान पढ़ें ना, अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो है ना वो रिसर्च नहीं करते हैं। हम जो है बस सुनी सुनी बातों को जो है ना स्प्रेड कर देते हैं। एक मंदिर बनाने से वहाँ क़यामत आ गई है। नो नो, जो हम लोग यहाँ रोज़ डेली की बेसिस में हज़ारों गुनाह करते हैं, तो हम पे नहीं क़यामत टूट रही। सारी क़यामत की जो निशानियाँ हैं वो दुबई में पूरी होनी है, पाकिस्तान में कोई पूरी नहीं होनी। मतलब थोड़ा सा थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें ना, वो कंट्रीज आज हमसे बहुत आगे हैं दुनिया, वहाँ बिजनेस करने जाती है। हम खुद रात को जब सोते हैं ना तो वीज़े के ख्वाब देख रहे होते हैं उन कंट्रीज में जाने के। फूलों की बरखा की गई है कि IMF ने लोन दे दिया है, उबार के एक दूसरे को दी गई, उबार के कहते हैं खुश। देखें, खुशखबरी आ गई है कि $7 बिलियन का लोन, हालांकि उसका $1 पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। लेने वाले जो लंदन से आए थे वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दुबई, लंदन और UAE के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, टोरंटो के लिए वो लेके तो अपने घर चले जाएंगे। गुर्दे आपके बिकेंगे, आप तालियां बजा रहे हैं। उनकी शर्तें थी कि अपने जिनके आपने लोन ज्यादा लिए, जिनसे आपने सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना से अपने लोन डेफर करें तब हम देंगे। उन्होंने आपको कुछ अरसे के लिए आपके लोन डेफर कर दिए, कर्जे आगे कर दिए, खत्म नहीं किए, और ये $7 बिलियन आपको मिले। तालियां बजी बहुत। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम तरक्की के रास्ते पे चल पड़े, हालांकि फंडामेंटल चेंज एक भी नहीं की। आपको लोन दिया गया है क्योंकि आपके ऊपर टैक्सेस लगा दिए भरमार, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, टैक्सेस के तूफान, और कह दिया है कि जो नॉन फाइलर हैं वो आगे जहाज पे सफर भी नहीं कर सकेंगे, उनकी जिंदगी मौत बना दी जाएगी दिसंबर के बाद नॉन फाइलर। फाइलर कौन है? गरीब लोग जो मुलाजम करते हैं वो फाइलर है, उनकी तनख्वाह से पहले ही काट लिया जाता है। आपसे लिया जाएगा, लेकिन आपके जो ऊपर आपके फ्राडिये भाग रहे हैं यहाँ से पैसा लंदन लेके, उनको रोकने का कोई तरीकाकार किया है। फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, फंडामेंटल चेंज की है अंदर। फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो इनको। जो भाग भाग के 10 लाख बंदा हर साल जान बचा के भागता है, उनको रोका किस तरह जाएगा? ये फंडामेंटल चेंज है, किस तरह की करेंगे? चलो, भागने वालों की भी बात ज़हन में आ गई है। 2 कौमें आपके पांव में पड़ गई हैं। UAE का वीजा बंद कर दिया उन्होंने। जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जाकर खैरात मांग रहे हैं, वो बाहर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं, बाहर जाके जराइम कर रहे हैं। कल परसों की खबर है कि हमारा सबसे हाईएस्ट मुलाजिम ग्रेड जो होता है 22nd है। 2 22nd ग्रेड के सेक्रेटरीज के वीजे UAE ने रिजेक्ट कर दिए। सऊदी अरेबिया आपके पांव में पड़ चुका है कि खुदारा ये मांगने वाले हाजियों को यहां ना भेजो। हज का वीजा लेके जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ जेब काटते हैं। ये मेरी खबर नहीं है, गूगल करके देखें कि आपके हरमैन जहां से मैंने आपको पहले भी वाकया बताया था, मैं वहां खुद जाता हूं। मैंने खुद जाकर कई दफा हरम शरीफ के अंदर बैठा तो मुझसे कई पाकिस्तानियों ने कहा, जी मेरा जेब कट गई है जी, मेरे पास ना पासपोर्ट है ना खाने को कुछ है। तो एक लफ्ज मैंने उनसे हमेशा कहा, हालांकि अच्छा नहीं लगा मुझे, कि यार मैं तो यहां से खुद कुछ मांगने आया तो वहां से क्यों नहीं मांगते? खुदा के घर में भी बैठ के मुझसे मांग रहे हो। ये कैसा तुम्हारा फेथ है यार, कैसा तुम्हारा बिलीफ है ये, कि यहाँ पे इंसानों से मांग रहे हो, इंसानों की जेबें काट रहे हो। दूसरी खबर यही थी कि हरमैन शरफैन के अंदर भी जेबें काट रहे हैं। तो फिर इसके बारे में बोलूं ना, क्या करूं? तालियां बजाऊं? इसको सेलिब्रेट करूं मैं इसको, कि मेरी कौम पहले जो भाग रही है यहां से जान बचा के, बाहर जाके क्या कर रही है? वो बाहर की कौमें भी अब मिन्नतें तरला शुरू कर, उन्होंने मिन्नतें कर रही है कि खुदारा इनको यहां ना भेजो, इनको कहीं और ले जाओ। कहां जाओगे अब?